डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया पे नए टैरिफ लगा दिए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आखिर क्यों लगाए गए ये नए टैक्सेस, नए टैरिफ, और इसका असर इंडियन बिजनेस पे क्या होगा? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 में यूएस ने एल्यूमिनियम पे 25% और 10% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया ने भी जवाब दिया, यूएस से आने वाले सारे आलमंड्स, एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिए। 2019 में ट्रंप ने इंडिया का जीएसपी स्टेटस हटा दिया। जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिससे इंडिया का जो 40,000 करोड़ का फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी था वो फ्री होना बंद हो गया। फिर से 2020 में डिजिटल टैक्स को लेकर नया डिस्प्यूट हुआ। यूएस ने बोला इंडिया फॉरेन टेक कंपनीज से डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स ले रहा है। टैरिफ थ्रेटन किए गए, लेकिन बाद में सस्पेंड हो गए। अब इस बार अगस्त 2025 में ट्रंप ने एक बार फिर 25% टैक्स लगा दिया। इंडियन एक्सपोर्ट जिसमें टारगेट है फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल जैसी कंपनीज। लेकिन ये टैरिफ क्यों लगा है? क्योंकि इंडिया अभी भी रसिया से ऑयल और वेपन्स खरीद रहा है। यूएस कह रहा है कि ये उनके सैंक्शंस का वायलेशन है। और वजह, ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अपना मार्केट खोले, यूएस कंपनीज को इंडियन मार्केट में आने दे। साथ ही एक और पॉलिटिकल मूव है 2026 में यूएस इलेक्शंस के लिए। लेकिन ये जो टैरिफ है, इसका इंडियन बिजनेस पर असर क्या होगा? एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाएंगे, एमएसएमईज के मार्जिन्स घट सकते हैं, फार्मा कंपनीज के यूएस क्लाइंट्स छूट सकते हैं, जबकि इंडियन फार्मा वर्ल्ड में टॉप पे है। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, रुपी वैल्यू कम हो सकती है, और न जाने कितने घाटे हमें सहन करने पड़ सकते हैं। स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल या लेदर, उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इंडिया भी जवाब दे सकता है। आलमंड्स, हार्ली डेविडसन बाइक्स या यूएस टेक इंपोर्ट्स पर इसका बदला लिया जा सकता है। सरकार ने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सब्सिडीज और नए ट्रेड डील्स के लिए दुबई, यूके और यूरोप जैसे मार्केट्स पर फोकस बढ़ाना चाहिए। यह एक पार्ट है ट्रेड वॉर का। इससे सिर्फ इकोनॉमी का मुद्दा नहीं, यह एक जियोपॉलिटिकल खेल है। लेकिन आप इस टैरिफ वॉर पर आपको क्या लगता है? इंडिया को रिटालिएट करना चाहिए या फिर निगोशिएट करना चाहिए?